पूरे भारत में लॉकडाउन के दौरान एक दिन नुमा शाम योग में बैठा था। नजरें खुली स्वच्छ आसमान के नीचे बैठकर योगानंद में मस्त था। मन बचपन से अब तक की यादों में डूबा जा रहा था। बचपन की जमीन से अब तक की उड़ान के छुपे रहस्य का दर्पण साफ दिख रहा था। बचपन से ही मेरे बाल मन में कई सवाल उठते थे। ये बादल का अंत कहाँ होगा? सवेरे का सूर्योदय, रात में चांद का चमकना, दोनों दिखने में तो इतना छोटा, कैसे दुनिया को रोशनी दे रहा है। आसमान में उड़ते जहाज को देखता था, दिखने में पक्षी जैसा, पर लोग कहते थे कि इसमें सैकड़ों लोग बैठे हैं। अक्सर मैं गांव में रोज शाम को नदी किनारे जाकर एकांत में बैठ जाता था। मन अपने भविष्य को लेकर सपनों की दुनिया में खो जाता था। घर और गांव में होने वाले लड़ाई झगड़ों से मन विचलित होता रहता था। वैराग्य की भावना जागृत होती थी। तभी मेरे बारे में मुझे देखकर गांव में सत्यनारायण की कथा कहने वाले एक बुजुर्ग पुजेरी पंडित जी थे। वो कहा करते थे, ये बालक अलौकिक है, इनका जीवन भगवान की सेवा में लगेगा। आइए आपको भी ले चलता हूं अपनी अतीत की यादों में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में मंगला नामक गांव, जहां 30 जून सन 1974 को एक सामान्य यदुवंशी परिवार में जन्म हुआ। गांव अरपा और शिवनाथ नामक दो नदी के बीच में संगम के स्थान पर बसा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को देख मन प्रसन्न हो जाता है। पिताजी का नाम अनुज राम यादव, माताजी सुखरनिया यादव, मेरे से दो बड़े भाई जगदीश जी और मनीराम जी, एक छोटी बहन संतोषी यादव। एक यदुवंशी परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से दूध, दही, घी, मक्खन के व्यवसाय के द्वारा ही घर का खर्चा चलता था। पिताजी किसानी करते थे, इसलिए खेतों में बीजारोपण से फसल कटाई तक की सारी प्रक्रिया देखता था। खेतों में हरियाली देखकर खुश होता था। पढ़ाई में अधिक रुचि थी, इसलिए गांव में हाई स्कूल न होने के कारण नदी तैरकर ओखर नामक गांव में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की। आगे बीकॉम की पढ़ाई अपने मामा जी के घर रहकर बिल्हा झलफा से पूरी की। स्वामी विवेकानंद, स्वेट मॉडर्न, महात्मा गांधी जैसे महान विचारकों की पुस्तक पढ़ना, अच्छी मोटिवेशनल फिल्में देखना, वॉलीबॉल खेलना, कविता लिखना, गीत गाना मेरा शौक था। सन 1992 में कॉलेज में प्रवेश करने के बाद युवा मन में देशभक्ति और विश्व कल्याण की भावना अधिक प्रबल होती जा रही थी। परंतु किस तरह से दुनिया की सेवा करनी है, कोई रास्ता साफ नहीं था। एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना ट्रेनों में, मार्केट में कुछ अच्छी किताबों को बिना लाभ लिए बिक्री किया जाए। तभी कुछ वर्ष गर्मी की छुट्टियों में गुप्त रूप से किताबें बेचा करता था। गांव में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था, जिसे देखकर गांव के ही एक घनश्याम साहू नामक मित्र से मिलकर सन 1993 में एक प्राइवेट मिडिल स्कूल शुरू करने की योजना बना डाली और आसपास के सभी गांवों के बच्चों का प्रवेश शुरू कर दिया। इस तरह खुद की कॉलेज की पढ़ाई और बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला दोनों एक साथ चलने लगा। एक तरफ कॉलेज के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेता था, तो दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में कई प्रकार के कार्यक्रमों का सांस्कृतिक आयोजन उमंग उत्साह से प्रतिवर्ष सभी टीचर स्टाफ के सहयोग से कराने लगा। चाहे कोई राष्ट्रीय पर्व हो, वार्षिक उत्सव हो, कवि सम्मेलन हो, प्रतियोगिताएं हो या फिर शैक्षणिक पिकनिक यात्रा, उस समय के अखबारों में हमारे विद्यालय के सभी कार्यक्रमों के बारे में प्रमुखता से छपता था, जिससे विद्यालय की ख्याति पूरे क्षेत्र में बढ़ने लगी और छात्रों की संख्या में वृद्धि होने लगी। तब हम लोग केवल 7 शिक्षक हुआ करते थे,
इस तरह से सन 1992 से 1997 तक खुद की कॉलेज की पढ़ाई और टीचिंग जॉब में व्यस्त रहा। सन 1990 में जब मैं 10वीं पढ़ता था तो गर्मी की छुट्टी बिताने रायपुर गया हुआ था। उसी समय ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान का बीज मेरे मानस पटल पर पड़ चुका था, परंतु अपनी लौकिक पढ़ाई के सामने उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब सन 1997 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीकॉम व एमए पूरी कर ली, तब मैंने ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश की और अध्यात्म की तरफ मेरा रुझान बढ़ता गया। जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण तथा खान पान, विचार, व्यवहार सब तीव्र गति से अलौकिक होने लगा। मेरी स्वरचित गीत कविताओं में देशभक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना का भी भाव आने लगा। उस समय बिलासपुर जिले में नवोदित कवियों और साहित्यकारों का एक संगठन जिसका नाम भारतेंदु साहित्य समिति था, मुझे इस समिति का आजीवन सदस्य होने के नाते अनेक कवि सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता रहा। सभी कवियों में मैं सबसे छोटे उम्र का था, जिसके कारण मुझे सबका आशीर्वाद, प्यार और मार्गदर्शन अधिक मिलता था। कार्यक्रमों के दौरान मुझे समिति की तरफ से वेद शास्त्र की किताबों को बिना लाभ लिए सेवा भाव से बेचने की जिम्मेदारी भी दे दी जाती थी। समय प्रति समय आकाशवाणी रायपुर के युवाणी कार्यक्रम तथा आकाशवाणी बिलासपुर के माध्यम से मेरी कई कविताओं का प्रसारण भी होने लगा। सम्मान स्वरूप कुछ राशि का चेक भी मिलने लगा था। सन 1997 की बात है। स्कूल में बच्चों की गर्मी की छुट्टी थी। मेरी एमए की परीक्षा भी पूरी हो गई थी। तभी मेरे युवा मन में अब इस जीवन को अध्यात्म पथ पर चलते हुए देश व दुनिया की सेवा में ही जीना है, यह भाव दृढ़ होता जा रहा था। और घर परिवार में मेरी विवाह के लिए कई प्रस्ताव आने लगे थे, क्योंकि मेरे सभी दोस्तों की विवाह का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। कुछ लड़की पक्ष से मुझे दहेज के रूप में प्रॉपर्टी का लालच भी दिया जा रहा था, परंतु मेरा मन विश्व कल्याण के प्रति समर्पित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पूरी तरह से लग चुका था। यहाँ के द्वारा दिए जा रहे साक्षात ईश्वरीय ज्ञान का मुझे संपूर्ण निश्चय हो चुका था। तभी ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के लिए ब्रह्मा कुमारीज बिलासपुर को निमंत्रण आया, जिसमें भाग लेने के लिए मुझे चयन करके सेवा केंद्र प्रमुख गीता दीदी जी ने मुझे माउंट आबू जाने का प्रथम अवसर दिया। माउंट आबू जाने से पूर्व एक दिन संकल्प आया कि अपनी मन की बात सभी दादियों व वरिष्ठ भाइयों के नाम माउंट आबू एक पत्र लिखूं। तो बिलासपुर की ही ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय से चलने वाली अन्नपूर्णा माता जी, जो कि मेरे से पहले बहुत समय से ज्ञान में चल रही थी, उनकी गाइडलाइन में पत्र लिखकर भेज दिया, जिसमें ज्ञान सरोवर परिसर प्रमुख मनोहर दादी जी व किचन प्रमुख सूरज भाई जी का पत्रों द्वारा जवाब आया कि सेंटर की निमित बहन से सलाह लेकर निर्णय करना। अगर उनकी अनुमति हो तो विश्व सेवा के लिए मधुबन में स्वागत है। आखिर एक दिन जून सन 1997 के अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने मैं माउंट आबू के ज्ञान सरोवर कम्प्लेक्स में पहुंच गया। कार्यक्रम में होने वाले वर्कशॉप, सेमिनार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैंने अपना एक विशेष स्थान बना लिया था, जिससे तुरंत ही मुझे सभी दादियों व साथियों का आशीर्वाद व स्नेह मिलने लगा। यहाँ का अलौकिक वातावरण व सबके मन में मेरे प्रति शुभ भावना व आदर का भाव देखकर मन बहुत प्रसन्न था। प्रतिदिन योग के द्वारा अलौकिक ईश्वरीय आनंद का अनुभव हो रहा था। कुछ दिनों के बाद पांडव भवन के आंगन में दादी प्रकाश मणि जी से मिलकर अपने मन की बात कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। दादी जी ने मेरी सभी बातें सुनी तो सब समझ गए और सार में ही मुझे इशारा दे दिया, जिसे समझना और उस पर चलना मेरा काम था। दादी जी ने कहा, आप जैसे कुमारों की यज्ञ को जरूरत है। जो समय पर भगवान के काम आते हैं
भगवान उनके हर समय काम आता है। जो बच्चे बकरी की तरह मैं करते रहते हैं, जीवन से कंफ्यूज रहते हैं, शिव बाबा उसे स्वीकार नहीं करते। एक धक बलि चढ़ने वाले बच्चों को ही शिव बाबा मधुबन के ईश्वरीय विश्व सेवा में समर्पित करते हैं। तब मुझे ऐसे लगा कि दादी जी के मुख से बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है। अब मैं अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हो गया था और निर्णय कर लिया कि मेरा ये जीवन भारत को स्वर्ग बनाने के लिए समर्पित है। समर्पित होने के प्रथम 2 वर्ष सन 1998 और 1999 में ज्ञान सरोवर के रिसेप्शन में गाइड की सेवा देने लगा, जहां देश विदेश के सैकड़ों विजिटर्स को ब्रह्मा कुमारीज के मूल सिद्धांतों को प्रतिदिन समझाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे ईश्वरीय ज्ञान के प्रति मेरा निश्चय तथा खुशी और बढ़ने लगी। एक तरफ संसार के प्रति मेरे मन में वैराग्य की भावना प्रबल होती जा रही थी, तो दूसरी तरफ ईश्वरीय सेवाओं में मन उत्साहित होता जा रहा था। उसी समय शांतिवन कॉम्प्लेक्स में सेवाओं की वृद्धि को देखते हुए किचन विभाग के निमित्त सूरज भाई जी ने मुझे यात्रा भोजन विभाग में सेवा दे दी। 1 साल बाद फिर बड़े डाइनिंग हॉल में सेवा की जिम्मेदारी मिली, जहां पर प्रतिदिन 30,000 लोगों की भोजन करने की व्यवस्था है। यहाँ के किचन में 1 घंटे में 50,000 लोगों की भोजन बनाने की क्षमता है। इस तरह सन 2000 से मैं ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन कॉम्प्लेक्स में रहते हुए बड़े डाइनिंग हॉल की सेवा संभालने लगा। साथ में यहाँ पर नियमित रूप से होने वाले समाज के सभी वर्गों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलनों में हमारा मधुरवाणी नामक एक म्यूजिकल ग्रुप है, जिसके माध्यम से गीतों के द्वारा यहाँ आने वाले अतिथियों का स्वागत और सम्मान करते हैं। ये तो सर्वविदित है कि शांतमणि दादी जी, मनोहर दादी जी सहित सभी दादियों ने मेरे गीत गाने की कला को सहारा। जैसे रोज शाम को दादी जानकी जी अपनी क्लास के बाद मुझे गीत गाने के लिए हमेशा मंच पर बुलाती थी और मैं दादी जी की चाहना अनुसार गीत गाकर सबको खुश कर देता था। अभी तक हमने 500 से अधिक गाने लिखे हैं, 100 से अधिक गाने खुद गाए हैं और 50 से अधिक गीतों की वीडियो एल्बम बन चुके हैं, जो मूल्य मंच के नाम से यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और समय प्रति समय कई टीवी चैनलों जैसे पीस ऑफ माइंड टीवी, अवेकनिंग टीवी, आस्था चैनल, संस्कार चैनल तथा डीडी नेशनल पर प्रसारित होता रहता है। अक्सर यहाँ पर देश व दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का विशाल डायमंड हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल या हारमनी हॉल में आना जाना लगा ही रहता है। चाहे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो या राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री, फिल्म इंडस्ट्रीज के अभिनेता अभिनेत्री, प्लेबैक सिंगर हो या देश के नामी ग्रामी संत, इस तरह से डाइनिंग हॉल में खाना और डायमंड हॉल में गाना, ये दोनों ही सेवाओं का अवसर मुझे प्राप्त होता रहता है। कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन न होई गोपाला, क्योंकि आत्मा के लिए भजन और शरीर के लिए भोजन दोनों ही परमात्मा मिलन के लिए आवश्यक है। इसलिए सतयुग में कोई और प्रोफेशन के लोग नहीं रहते, सिर्फ कलाकार ही रहते हैं। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सभी गीत संगीत नृत्य रासलीला के साथ होता है और वहाँ की प्रकृति द्वारा अनेक प्रकार का भोजन प्राप्त होता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है जहाँ से पूरे विश्व में परमात्मा शक्ति का संचार हो रहा है। ओम शांति। परम श्रद्धेय राजयोगिनी दादी जानकी जी, राजयोगिनी दादी हृदय मोहनी जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के सभी सदस्यगण, देश विदेश से आए हुए सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी मेरी तरफ से ओम शांति कह करके अभिवादित करता हूं। आप लोगों के बीच मुझे कई बार आने का अवसर मिला है। आप सबका मुझ पर अपार स्नेह रहा है। एक उच्च विचार के साथ संस्था के जीवन में 80 साल कम समय नहीं होता।
आज विश्व की जो स्थिति है, मानव का जो स्वभाव बनता जा रहा है, उसमें कोई भी संगठन या व्यवस्था 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद बिखराव शुरू हो जाता है। गठ बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, एक में से 10 संस्थाएं पैदा हो जाती हैं। दादा लेखराज जी की कमाल रही कि 80 साल के बाद भी जिन आदर्शों, मूल्यों को लेकर के ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी आंदोलन को चलाया, नारी शक्ति को प्राधान्य देते हुए चलाया, और वह आज भी उतने ही मनोयोग से, उतनी ही कर्मठता से, उतनी ही एकजुटता के साथ विश्व भर में अपना संदेश दे रहे हैं। लाखों कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तैयार की है। ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी भारत के आध्यात्म के संदेश को विश्व में पहुंचा रहे हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि आप लोगों के बीच कई बार आने का मुझे मौका मिला है। आप सबकी प्रवृत्ति को मैंने निकट से देखा भी है। आपके चिंतन को समझने का मैंने प्रयास भी किया है, और एक अच्छा सानिध्य भी मुझे आप लोगों का मिला है। जिस प्रकार से आपने टॉर्च जला करके प्रकाश फैलाने का प्रयास किया, और आज दादी जी के नेतृत्व में हम ज्ञान के प्रकाश को पूरे विश्व भर में फैलाने के प्रयास कर रहे हैं। ओम शांति मेरे भाई। अब 3 बारी बोलो ओम शांति, ओम शांति। अच्छा मेरा भाई, अभी आप मेरे साथ रोया करने के लिए, मीठे मीठे बाबा की बातें सुनाने के लिए आ जाओ ना, मैं याद करती हूँ। पहले मेरे भाई, पहले अहमदाबाद में रोने की, फिर यहाँ भी की। बहुत समय हो गया है। आप जैसे भाई को भारत तो क्या, सारे विश्व को बाबा की बातें सुना करके उनको शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति ऐसी दे दो, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई पहले से दे देती हूँ। अच्छा, आपको बाबा ने निमित्त बनाया है। मैं ध्यान से जो आप बोल रहे थे मैं सुन रही थी। अच्छा, आप जैसा भाई हमको मिले ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं बैठ के अभी इतनी सारी सभा, इतनी देख, ये किसकी लीला है, प्रभु लीला देख। ओहो प्रभु तेरी लीला। अभी मेरा भाई, मैं आपको क्या बोलूं, अभी आप मधुबन फिर आपको खींचता नहीं है, कैसे घर बैठे हो भाई। अभी मैं क्या करूँगी, मैं इतना याद करती हूँ। मैं कहूँ मेरे भाई कैसे बैठ गया है अपने काम धंधे में। भले आप बड़ी सेवाएं करते हो, अभी आप भी मेरा भाई आ जाओ मेरे मीत। आज गाओ खुशी के गीत, गाओ खुशी के गीत, आओ मेरे मीत। ये एक गीता की लाइन याद आ गई। हमारा मित्र होना, मित्र फ्रेंड होना, ये गीत बहुत अच्छा गाते हैं, भाई सुनाते हैं। तुम हमारे कौन लगते हो, क्या लगते हो? थैंक यू मेरे भाई। ओम शांति। थैंक यू। भारत के हर एक राज्य में जाकर कार्यक्रम करते हुए
यहाँ की विभिन्न कला और संस्कृति को करीब से देखने और समझने के बाद मुझे भारतीय होने का गर्व अनुभव होता है। संस्थान के निर्देशन में ही मुझे अब तक लगभग 25 देशों में ईश्वरीय सेवा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्री, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्री तथा एशिया के सभी देश शामिल हैं, जहां पर गीत, संगीत और प्रवचनों के माध्यम से मैं सभी से रूबरू होता रहा। विदेश यात्रा के दौरान मैंने अनुभव किया कि भारत के प्रति विदेशियों के मन में बहुत आदर है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में आध्यात्मिक व श्रेष्ठ चरित्र के दृष्टिकोण से सबसे महान है। इसीलिए तो कहा जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुझे भारतीय होने का उस समय और ज़्यादा गर्व हो रहा था जब यूरोपियन देश स्पेन में मैड्रिड के एक ऑडिटोरियम में अपनी भारत देश की महिमा का गीत गा रहा था और सभी विदेशी आनंदित हो ताली बजा रहे थे। वैसे ही मॉरिशस के उप प्रधानमंत्री अनिल कुमार बाचू जी भारत की महिमा के गीत सुनकर झूम रहे थे। ऐसे ही कई देशों में भी भारत के प्रति विदेशियों का आदर सम्मान देखकर अपनी संस्कृति और मातृभूमि की सेवा में कुर्बान हो जाने को जी करता है। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर वर्तमान में हमने भारत की कला और संस्कृति को दुनिया में उजागर करने के लिए नवोदित प्रतिभावान बच्चों के माध्यम से हमारे उभरते सितारे नामक एक टीवी शो शुरू किया है, जिसकी कुछ झलकियां आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। बचपन एक ऐसा खूबसूरत पल होता है जहां पूरे जीवन की नींव खोदी जाती है, जिसके दम पर ही भविष्य का निर्माण होता है। दोस्तों, इन बच्चों में जीवन हंसता है और कल का भारत दिखता है। इसी ख्याल ने हमें उत्साहित किया और बन गई हमारे उभरते सितारे की एक सुंदर टीम। अभी तक इस शो में अनेक प्रतिभाओं की प्रस्तुतिकरण हो चुकी है, चाहे टीवी सीरियल के मशहूर बाल कलाकार आर्यवत मिश्रा हो, या भारत का नन्हा गूगल बॉय विराट अय्यर, या फिर रियलिटी शो मुंबई की सुपर डांसर तथा इंडिया गॉट टैलेंट की कुमारी सगुन परी हो। ऐसे ही अनेक बाल कलाकारों ने अपनी कला के जरिए शिव बाबा का संदेश दिया है। यह नवोदित बाल कलाकार एवं युवा प्रतिभाओं के लिए एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक मूल्य मंच है, जिसमें श्रेष्ठ चरित्र निर्माण के लिए संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया गया है। हमारे उभरते सितारे कार्यक्रम को अनेक तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे नृत्य, गीत, कविता, कहानी, भाषण, वर्कशॉप, योगा, अनुभव, मिमिक्री, कॉमेडी, जादू, बाल कवि सम्मेलन, प्रश्न मंच, डायलॉग, मानसिक खेल, लघु नाटक, अभिनय, प्रतियोगिता या फिर कोई और विशेष प्रतिभा हो। मैं अकेले ही चला था मंजिल की ओर, मगर खुदा की करामात देखिए, लोग आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, आपका ये आशीर्वाद ही तो है जिनके दम पर सैकड़ों प्रतिभावान बच्चों को आपके सामने लाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए इनके गुणों और कलाओं को तलाशें और इन्हें तराशें। मौका दीजिए उन्हें, अगर आपके पास हो हमारे उभरते सितारे। हमारे उभरते सितारे। हे प्राण प्यारे शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपका अपना बच्चा हूँ। आपने जो श्रीमत दी है उसी पर हर पल चलता हूँ। शिव बाबा का ज्ञान मिला, खुशियाँ ही खुशियाँ चहुओर है। अब जीवन गाथा के हर पन्नों पर जीवन हुआ अनमोल है। अब जीवन गाथा के हर पन्नों पर जीवन हुआ अनमोल है। ये थी अब तक की मेरी जीवन गाथा। नमस्कार, ओम शांति।